मैं बोलता हूँ मेरे पास में एक कार्ड है। सही है, और फोटो ले लेते हैं अपना। ठीक है, और मैं बोल देता हूँ यहाँ पर कैट। कॉपी इमेज एड्रेस, और ये इमेज इसके अंदर पुट कर दी। ठीक है, अब मैं जैसे एक काम करता हूँ, जैसे ये कार्ड हो गया आपका, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। ये मैंने बोल दिया कार्ड, इसकी विड्थ जो है वो 250 पिक्सल है। बॉर्डर देता हूँ इसको, बॉर्डर 5 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। 250 पिक्सल इतना है। ठीक है, थोड़ा सा 300 कर लेता हूँ, चलो। अब मैं बोलूँगा अब कार्ड के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ 100% ऑफ द पेरेंट है। ठीक है, ये फ़ोटो इसके अंदर आ गई। बस, अब आप यहाँ पे जैसे कुछ लिखना चाह रहे हो इसके नीचे, अ, ये दो काम करता हूँ कार्ड के अंदर। एक तो है डिव लेटर, ठीक है, और इसके अंदर सी लिखा हुआ है, सी, ठीक है। और एक है ड्यू डॉट। चलो एक इमेज है, बस इतना ही है। अब मैं इन दोनों को पोजीशन एब्सोल्यूट कर सकता हूँ क्या, या फिर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर सकता हूँ क्या, लेटर को, है ना। लेटर को मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगा। मैं बोलूँगा कार्ड के अंदर जो लेटर है इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो, कर देंगे, और ये आ जाएगा सी के ऊपर। ठीक है, मैंने उसको बोला कि इसकी जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड वो बैकग्राउंड बोल देता हूँ 8 GB के अंदर ब्लैक कलर 000, लेकिन थोड़ा सा ओपेसिटी के साथ में 0.8। ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे मैं इसकी विड्थ बोलता हूँ, विड्थ 100%। ठीक है, 100% मैंने करी है, किसकी 100% हुई है, बॉडी की। चलो ये जो मैंने विड्थ 100% दी है, तो किसका 100% है, ये बॉडी का है। तो क्या करना चाहिए, कार्ड को बोलना चाहिए। ठीक है, मैं बोल दूंगा इसका जो पोजीशन है वो क्या होगा, रिलेटिव। ठीक है, और ये कार्ड के अंदर आ गई। हाइट भी दे सकता हूँ ऐसे। तो जो लेटर है इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कलर तो इसका होगा वाइट, कलर कर दिया वाइट। और इसका हाइट मैंने दे दिया 100%। क्या बोलते हो, ठीक है ना। मैं इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है बड़ा कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट साइज मैंने बोल दिया, जैसे 50 पिक्सल बोल दिया, छोटा है अभी भी। 200 पिक्सल बोल दिया, सही है ना। सी, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर में लेके आना चाह रहा हूँ। कैसे, तो ये जो लेटर है इसको मैं बोलूँगा डिस्प्ले ग्रिड, और प्लेस आइटम या प्लेस कंटेंट जो भी है, प्लेस कंटेंट बोलो क्या, कंटेंट सेंटर। ठीक है, ये सेंटर आ गया। ये जो बिल्ली है इसका थोड़ा ब्लर कर सकते हैं क्या इसको, कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो बैक ड्रॉप फिल्टर लगा देंगे इस पर। मैं बोल दूंगा ब्लर कर दो इसको 5 पिक्सल कर दो एक बार तो। ठीक है, छोटे बच्चों को जैसे हिंट दे दिया अपन ने, है ना, कि भाई ये इसके पीछे बिल्ली हो सकती है ऐसा। ठीक है, दिख रहा है क्या अभी भी, थोड़ा सा 10 पिक्सल कर देता हूँ।
ठीक है ये। तो अब ये करना है कि जब भी आप सी पे क्लिक करेंगे ना, तो ये ऐसा म्याऊं करके ऐसा जो भी है एक लिख के आ जाए। ठीक है, ये तो हिंट हो गया। और यहाँ पे रिवेल करके एक बटन बना सकते हैं क्या, रिवील करके, ठीक है, या शो करके, शो आंसर, है ना, तो उसको पता लग गया। या फिर क्या करेंगे, चलो ऐसा करते हैं, मैं बोलता हूँ, बस ऐसा करते हैं, दो दो ही चीज़ें अपने पास में। ये जब भी सी पे क्लिक करेगा तो ये बिल्ली का फोटो दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा जैसे आपका लेट करके मैंने बोल दिया लेटर, और इसको मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, टैग नेम, और इसको मैंने बोल दिया, क्या बोलूँ, कैसे सिलेक्ट करेंगे इसको, डॉट लेटर, ये गेट एलिमेंट्स बाई टैग। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि टैग के नाम से सिलेक्ट करना है, तो टैग का नाम क्या होगा, डिव हो सकता है, इमेज हो सकता है, ये क्लास नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको बोलना है यहाँ पे डिव। ठीक है, कितने एलिमेंट सिलेक्ट हुए होंगे, तीन की दो, ठीक है, कार्ड एंड लेटर दोनों सिलेक्ट हो गए। तो आपके हिसाब से तो आपको तो इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, लेटर को तुम इसको कौन सा नंबर बोलूँगा, एक नंबर इंडेक्स पे जो भी है वो वाला चीज़। देखो इनको भी यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं है क्वेरी सिलेक्टर कर रहे हो आप यूज़, वो ब्रह्मास्त्र है, लेकिन ये भी, ये उससे फास्ट है। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा, जैसे इसको, एक मिनट ऐसे बोल देते हो, सिलेक्टेड एलिमेंट्स, सिलेक्टेड डिव्स, और जो लेटर होगा वो कौन से नंबर पे होगा, तो लेट लेटर इज इक्वल टू सिलेक्टेड डिव्स में से एक नंबर पे, एक ही नंबर इंडेक्स पे जो भी आइटम है वो। ठीक है, अब चलो, मैं जब भी इस पर क्लिक करूँगा तो पीछे वाला फोटो दिख जाए। ठीक है, बस इतना सा करना है। तो लेटर पे इवेंट लिसनर लगा दूंगा मैं, ऐड इवेंट लिसनर। कब लिसन करना है, जब क्लिक होगा तो। ठीक है, और जब क्लिक हो तो करना क्या है वो इसके अंदर लिख देना, ये वाला ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर तो करना क्या है, इसको हटा देना है लेटर को ही, है ना, गायब कर देना है। चलो, तो लेटर डॉट स्टाइल डॉट, क्या बोलूँ, अगर हटाना चाह रहे हो तो ऑपेसिटी, चलो बहुत बढ़िया, ऑपेसिटी जीरो। ठीक है, ऑपेसिटी जीरो कर दूंगा मैं। ठीक है, और ऑपेसिटी जीरो करने के लिए थोड़ा सा ट्रांजिशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, थोड़ा सा टाइम भी ले अपना, तो यहीं पे कर देते हैं ऊपर ही। क्या बोलेंगे उसको, ट्रांजिशन, ट्रांजिशनल 0.3 सेकेंड। चलो ठीक है, और एक देखो माउस का जो आइकन है वो चेंज नहीं हो रहा, है ना, ऐसा ही लग रहा है जैसे इस पर क्लिक नहीं कर सकते, ये सिलेक्ट किया जा सकता है। तो अगर इसको चेंज करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे लेटर के अंदर, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, और अब देखो ये हाथ वाला निशान जो है यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, इससे लगता है कि ये क्लिक किया जा सकता है। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो इसका ओपेसिटी कितना हो जाएगा, अभी कितना ओपेसिटी इसका, अभी कितना है ओपेसिटी सी का, तो 1 से 0 होने में ये टाइम लेगा कितना, 0.3 सेकेंड का। ठीक है, तो देख लें इसको ऐसा। ठीक है, कर सकते हैं इसको। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार जब इस पर मैं क्लिक करूँ, कोई मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो मैंने इसे हिंट दे दिया कि जल्दी से करके दिखा दिया, अब चलो बताओ क्या है ये। ठीक है, या फिर जैसे वो अलग अलग बच्चे आ रहे हैं और मैं अलग अलग कार्ड के ऊपर क्लिक करके पूछ रहा हूँ कि हाँ बताओ सी फॉर क्या होता है। ठीक है, वो बोलेगा कैट। ठीक है, तो मैं उसको दिखा दूंगा, रिवेल रिवेल कर दूंगा कि भाई ये सही आंसर आपका। ठीक है, तो मैं जब इस पर दोबारा क्लिक करूँ तो दोबारा से आ जाए, क्या करना चाहिए, अब मुझे अपना दिमाग जो है वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक स्टेट को मैनेज करना चाहूँगा, इसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ कि अभी ये कैसा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं बोल देता हूँ लेट, देखो जो भी चीज़ें आपकी इज से शुरू होती है ना, वो उसके दो ही आंसर आपके हो सकते हैं।
या तो वो है या फिर नहीं है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। इज का मतलब क्वेश्चन मार्क। तो इज लेटर विजिबल, ठीक है। आपको दिख रहा है कि अभी स्टार्टिंग में लेटर दिख रहा है, तो मैं बोल दूंगा ट्रू, ये दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी 0 कर दूंगा तो ये लेटर कैसा हो जाएगा, ये इनविजिबल हो जाएगा। तो मैं इसको बोल दूंगा इज लेटर विजिबल, जो है अभी फॉल्स हो गया। सही बात है क्या, ठीक है। तो इस चीज का फायदा अपन उठा सकते हैं, ठीक है। कैसे बोलेंगे ये देखो यहाँ पे, सबसे पहले जो लेटर है वो विजिबल है ना। अगर ये लेटर विजिबल है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। मैं इसको बोलूंगा इफ इज लेटर विजिबल इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, हाइड करूंगा। ये लो यहाँ पे हाइड भी करूंगा। और जब ये हाइड हो चुका है तो मैं इसको बोल दूंगा इज लेटर विजिबल क्या है, अब फॉल्स हो चुका है, कि अब ये हाइड, ठीक है। इसके अलावा एक बार जब ये हाइड हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम जब ये क्लिक करेगा तो ये वाला तो नहीं मिलेगा ना, कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये फॉल्स हो गया तो एल्स वाला चलना चाहिए। एल्स वाला चलेगा तो मैं इसको ऐसा बोल दूंगा यहाँ पर कि ये इसका ऑपोजिट वापस से क्या कर दो, 1 कर दो, और इसको वापस से क्या कर दो, ट्रू। कि जब ये आपका ऑपोजिट 1 हो गया तो वापस से दिखने लग गया, और मैंने सेट भी कर दिया कि ये अभी दिख रहा है, ठीक है। देखें तो सी पे मैं क्लिक करूँगा, ये गायब हो गया, वापस से क्लिक करूँगा, आ गया, ठीक है। इस तरीके से। तो मैं भाई कोई जैसे क्वेश्चन है, कुछ कार्ड है वो आपके बना रखे, क्वेश्चन दिया हुआ है ना, और बच्चे जो उसका आंसर कर रहे हैं, ऐसा भी बनाया जा सकता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको क्या हो रहा है। ठीक है, मेरे पास में एक कार्ड है, ठीक है, और कार्ड के अंदर एक तो लेटर है और एक है इमेज। तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। मेरे पास एक कार्ड है, इस कार्ड के अंदर एक तो इमेज है, ये इमेज हो गया, ठीक है, इस तरीके का। और एक जो है इसके अंदर ही ये है, जो इससे भी ऊपर है, ये लेटर है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ पहले यहाँ पे। ये तो है आपका लेटर जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, उसके बाद में है ये इमेज, और सबसे नीचे जो है येलो के अंदर ये है कार्ड। सही है, ठीक है। और तीनों देखो एक दूसरे के ऊपर है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो सबसे ऊपर क्या है, लेटर है, वो ए बी सी जो भी आपका है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, जैसे सी वाला लेटर है। ये तो डन हो गया, मैंने CSS से स्टाइल कर लिया इसको। अब यहाँ पे आ जाओ। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कर रहे हैं जितने भी आपके टैग हैं जो कि div है, ठीक है, उनको सिलेक्ट करना है। तो कितने एलिमेंट सिलेक्ट हुए होंगे, 2 एलिमेंट सिलेक्ट हुए होंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट आपके सिलेक्ट हुए, एक तो आपका हो गया कार्ड, एक हो गया लेटर, ठीक है। तो जब मैं बोलता हूँ, एक वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे सिलेक्टेड divs, ठीक है, जितने भी आपके divs सिलेक्ट हुए, यहाँ पे देख लेते हैं। सिलेक्टेड divs के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर मल्टीपल आइटम सिलेक्ट हुए, कौन कौन से एलिमेंट, एक तो आपका हुआ है लेटर, ये, और एक हुआ है कार्ड, ठीक है ना। तो ये चीज़, लेकिन इसमें से हमें लेटर को सेपरेट करना है ना। तो लेटर को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, एक और वेरिएबल बना दिया मैंने। ये लेटर है, और लेटर जो है वो इसके अंदर कितने आइटम है, ये 2 आइटम है, ठीक है। तो एक को मैं बोलूँगा कि इसको जो पहले सिलेक्ट होगा उसका नंबर आपका 0 होगा, जो बाद में सिलेक्ट होगा उसका नंबर 1, और भी बाद में उसका वो चलता रहेगा।
तो 0 नंबर पे कौन सा है, कार्ड है कि लेटर है? ठीक है, तो इसको बोल देंगे 0 नंबर पे तो ये है, 1 नंबर पे ये है। ठीक है, तो लेटर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो हम बोलेंगे सिलेक्टेड डिव का जो 0 नंबर पे आइटम है वो इसके अंदर आ गया, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा ऐसा। जो 0th इंडेक्स पे है वो वाला आइटम निकाल के दे दो हमको। 0th इंडेक्स पे कौन सा है, 0th नहीं, क्या करना है, 1 करना है, सॉरी। 1 नंबर इंडेक्स पे जो भी कुछ है वो निकाल के दे दो, तो ये लेटर है। ठीक है, लेटर सेलेक्ट आपका हो गया यहाँ पर। चलो, अब मैंने एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, इज लेटर विजिबल। ठीक है, स्टार्टिंग में स्टेट को मेंटेन करने के लिए कि भाई ये अभी कैसा है। देखो, ये इसको फ्लैग वेरिएबल बोलते हैं। फ्लैग वेरिएबल का मतलब क्या होता है भाई, जैसे आपका रेस शुरू होता है तो झंडा किस तरीके का, जो भी वो फहराया जाएगा, ऐसा कि जब भी मैं उसको ऐसे बोलूँगा, है ना, तो रेस स्टार्ट हो जाएगी। या फिर अगर मैं ग्रीन वाला करूँगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा, रेड वाला करूँगा तो स्टॉप हो जाएगा। तो कोई ना कोई आपका भाई वहाँ पर एक इंडिकेशन है ना। तो ये इसको फ्लैग वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि ये इंडिकेट करता है, कोई ना कोई चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, इंडिकेटर है। तो हम बोल रहे हैं कि इज लेटर विजिबल जो है वो ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो ये अपने इंडिकेट कर दिया इसको, तो एक वेरिएबल और बना लिया। इज लेटर विजिबल। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है ये सी जो है सबसे ऊपर है, ये दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे, मैं बोल दूंगा इसको कि ये दिख रहा है हमें तो। क्लियर, चलो अब आ जाओ। आपने लेटर के ऊपर एक मशीन लगाया, ठीक है, एड इवेंट लिसनर करके, कि जो भी इसके ऊपर इवेंट होगा। ठीक है, तो ये जो इवेंट होते हैं ये तरह तरह की चीज़ें आपकी होती रहती है। कोई क्लिक करता है कोई बटन पे, है ना, कोई माउस ओवर करता है, वो सारा चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये इवेंट हो रहा है, कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट। तो जब भी लेटर के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो हम ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, राइट। बस हमने ये इसको इंडिकेशन दे दिया। चलो, तो सबसे पहले जब भी लेटर पे क्लिक होगा तो हम चेक करेंगे कि लेटर जो है वो विजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में कैसा है, इसकी वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब ये विजिबल है। अगर ये विजिबल है तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, ट्रू होगी। ठीक है, और अगर ये ट्रू है तो ये वाली चीज़ें चलनी चाहिए। ठीक है, और ये वाली चीज़ चलेगी तो ये बोल रहा है कि लेटर का जो स्टाइल है उसमें से ओपेसिटी उसका 0 कर दो। मतलब ये वाला जो आपका इसका स्टाइल है ये आपका चेंज हो जाएगा और ये लेटर आपका दिखेगा नहीं। अगर लेटर नहीं दिख रहा है तो ये दिख रहा होगा फिर। ठीक है, जब ये नहीं दिख रहा तो मैं इसको एक और वेरिएबल मैंने बना रखा है यहाँ पे, इज, अच्छा वही वेरिएबल है, इज लेटर विजिबल। उसकी वैल्यू को मैंने सेट कर दिया, कितना, फॉल्स बोल दिया। ठीक है, तो ये अभी जो है ये ट्रू था और अब ये अपना कट के यहाँ पे हो गया फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि लेटर जो है विजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब लेटर विजिबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चल गया अपना एक बार। अब मैं अगली बार जब इस पर क्लिक करूँगा तो एक बार जब मैंने क्लिक किया तो ये ट्रू था, इज लेटर विजिबल, ये ट्रू था, तो ये गायब हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया होगा, इज लेटर विजिबल जो है फॉल्स सेट हो गया होगा। ठीक है, अब मैं दोबारा जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला जो वेरिएबल है आपका इज लेटर विजिबल, ये क्या है, इसकी वैल्यू अभी ट्रू है कि फॉल्स है, इसकी वैल्यू क्या है, एक बार जब मैंने क्लिक कर दिया है ना तो फॉल्स हो चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लिक करूँगा, जैसे अब मैं नेक्स्ट टाइम क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे क्या है, फॉल्स इक्वल टू ट्रू, जो कि हो नहीं सकता, कि फॉल्स जो है वो ट्रू के बराबर नहीं है। तो ये वाला कंडीशन तो हो गया फॉल्स। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो रहा है तो कौन सा चलेगा, ये वाली चीज़ चलेगी। ठीक है, और ये वाली चीज़ क्या बोलती है, ये बोलता है लेटर की जो स्टाइल है उसमें से ओपेसिटी आप वापस से क्या कर दो, 1 कर दो। ठीक है, और 1 करने के बाद में आप अगर इसको ये विजिबल है तो आपने विजिबल को भी बोल दिया ट्रू, ये अभी दिख रहा है। ठीक है, ऐसे सर बहुत सारे कार्ड बनाए हैं, जैसे एक कार्ड ये है, हाँ दूसरा वो कार्ड बनाया, हाँ, मतलब 20 है, 20 बना दिए, हाँ 20 हाँ, तो दवा स्टेट में अलग अलग कोई एक नंबर देना पड़ेगा। राइट। जैसे ठीक है, ड्यू का ये लग रहा है, अभी के हिसाब से आपको अलग अलग देना पड़ेगा।
हर आइटम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो थोड़ी मजदूरी वाला काम हो जाता है। ठीक है, उससे बचने के लिए आपका लूप है। ठीक है, देखो हर चीज़ का शॉर्टकट है, हर चीज़ के लिए आपको बना बनाया माल दे रखा है। तो ये तो है भाई कैसे शो और हाइड करते हैं, ये छोटा सा डेमो है। लेकिन यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर आप बोल रहे हो कि ए से लेकर जेड तक का होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको लूप से बनाना पड़ेगा ताकि आपका कोड छोटा रहे। ठीक है, तो लूप समझा देते हैं अभी। लूप है ना, लूप पहले सुना है क्या आपने, क्या होता है? लूप का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। ठीक है, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो क्या चीज़ रिपीट हो रही है? मेंटली आप क्या क्या रिपीट करते हो? आप बहुत सारी चीज़ें रिपीट करते हो। आप सुबह आते हो, यहाँ पे उठते हो, ठीक है, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ठीक है, और फिर आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप आते हो रोजाना, फिर पढ़ते हो, फिर जाते हो, फिर अगले दिन वापस आ जाते हो, फिर पढ़ते हो, फिर चले जाते हो, फिर अगले दिन वापस आ जाते हो। ये क्या चीज़ चल रही है? ये रिपीटेशन चल रहा है। ठीक है, ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, है ना। ये सब कुछ पैटर्न ही है। लाइफ में सब कुछ पैटर्न के हिसाब से चलता है, और सब कुछ एक क्या बोलते हैं मैट्रिक्स है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे कोई चीज़ को रिपीट करना बार बार, तो प्रोग्रामिंग में आपको ये फैसिलिटी दी हुई है ना, कि आपको अगर मैं बोलूँ कि 5 बार 1 से लेके 5 तक की गिनती लिखनी है, कॉन्सोल में लिख सकते हैं ना, है ना। मैं तो ऐसे लिख दूंगा, ऐसा मैं सीधा ऐसे आऊँगा, कॉन्सोल डॉट लॉग 1, सही बात है क्या? फिर आपने बोला 2, ये लो 3, कितना लिखना है? 10 तक लिखना है, मैं लिख दूंगा। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा 20 तक लिखना है ना, फिर थोड़ा जोर आएगा। ठीक है, फिर वाला 50 तक लिखना है, फिर ऐसे फेंक फाक के भाग जाएंगे। ठीक है, कि हमको ऐसा लिखना नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना आपका, जो बार बार रिपीट हो रही है, आपको भी मंडन वर्क लगता है, ये ऐसा बोरिंग सा लगता है, क्या है यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका शॉर्ट एंड आपको मिला हुआ है। तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, फॉर लेट आई इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन 10, या लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस। ठीक है, और कॉन्सोल डॉट लॉग, और मैंने बोल दिया आई। ठीक है, ये आपको गिनती लिख के दे देगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 10 तक का इसने गिनती लिख दी आपके लिए। ठीक है, चलो क्लियर करता हूँ इसको। आपके हिसाब से क्या आउटपुट आएगा? 1 से 5, तो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक का आएगा। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? 2 से 5। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा समझ में आ रहा है, लॉजिक बन रहा है क्या? ठीक है, कि ये जो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना। ये जो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये यहाँ तक जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ 0 से लेकर, अब कितना चलेगा? 0 से 5 चलेगा। ठीक है, देख लो, ये 0 से लेकर 5। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ -5 से लेकर 5 तक। कितनी बार? 11 बार चल रहा है। ठीक है, तो ये -5 से शुरू करता है, और फिर उसको बढ़ाते 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 बढ़ाते, और फिर ये प्लस में 5 तक आ जाता है। तो ये तो एक छोटा सा जैसे एक तरीका हो गया कि अगर आपको कोई गिनती वगैरह लिखनी है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन ये चल क्या रहा है यहाँ पे? तो
ठीक है, ये फोर लूप है ना। फोर लूप का मतलब ये, अगर आपको कोई चीज़ बार बार रिपीट करनी है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, फोर। इस लूप के अंदर तीन पार्ट है, एक तो ये है, ठीक है, दूसरा ये है, और तीसरा ये। इसमें तो आपको लिखना है कि कहाँ से आपको लूप शुरू करना है, ठीक है, कहाँ से शुरू करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मुझे -5 से शुरू करना है, ठीक है। हाँ, तो ये सिंपली आप क्या बोल रहे हो, देखो एक वेरिएबल बना रहे हो, लेट आई इक्वल टू -5, ठीक है। तो मैं वो कुछ भी लिख सकते हैं, अभी जैसे आई आपको लेना चाहिए, हाँ, ताकि सबको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जैसे अपन बोल देंगे, एक वेरिएबल आपको बनाना है, आई नाम से आपने बना लिया। लेट आई का मतलब तो यही होता ना, एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, इनिशियल -5 है। चलो -5 मैंने रख दिया यहाँ पे। ये तो हो गया आपका स्टार्ट, कि स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, दूसरा जो पड़ाव है ये आपका है, ये जिंदगी में एक बार चलता है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा बाद में। इस लूप के चार पार्ट हैं, एक नंबर तो ये है, दो नंबर ये है, ये 3 नंबर है, और ये जो आपका ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये 4 नंबर है, ठीक है। या इसको आप, इसको 3 नंबर बोलो तो अपना लूप थोड़ा सा सही हो जाए, इसको 4 नंबर। तो सबसे पहले ये वाला चलता है, एक वेरिएबल आपका बन जाता है, ठीक है। जब भी कहीं मैं ऐसे मेले में घूमने जाता हूँ तो मेरे को एक टिकट मिलता है ना, और फिर जैसे मैं अंदर उस टिकट को देता हूँ, जो वो गोल गोल जैसे घूमने वाला होता है, बच्चे है ना, तो उसमें जैसे भाई आपका चक्कर गिना जाता है कि कितने चक्कर होंगे, कितने राउंड, 5 राउंड, आपने 50 रुपये दिए, 5 राउंड आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो गिनता रहता है कि हाँ अभी जीरो हुआ उसका, जैसे एंटर किया आपने जीरो हो गया, लेकिन उसने जब बैठा दिया और एक चक्कर पूरा हो गया, 1 2 3 4 5, अब वापस चलो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था, ये आपका काउंटिंग चल रही थी वहाँ पे। तो आपको जैसे इसने शुरू किया कहाँ से, -5 से, ठीक है। और झूले वाला कहाँ से शुरू करता है, वो जीरो से शुरू करता है कि जीरो इसका झूला हुआ है, ठीक है। तो आपने स्टार्ट ये बोल दिया, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार मैं बोल देता हूँ जीरो, जीरो से जैसे शुरू कर दिया, चलो। और यहाँ पे भी काट के इसको जीरो कर दिया। तो स्टार्टिंग में जीरो है, आई का मतलब चक्कर, इटरेशन मतलब चक्कर, ठीक है। अब आई की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, ये आपने कंडीशन यहाँ पे लगा रखी है। तो सबसे पहले तो जैसे आपका टोकन एलोकेट हो गया, 0 नंबर से शुरू कर दिया। अब ये चेक करेगा यहाँ पर कि आई की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है या बराबर है क्या, ठीक है। ये लो, 5 से छोटी है या बराबर है क्या, तो सबसे पहले ये देखो ऐसा चलेगा आपका लूप। इसको थोड़ा मैं विजुअली वैसे समझाता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। ये है आपका झूला है, और इसके बाहर आपको एक टिकट काउंटर है, ठीक है। एंट्रेंस है ये, ऐसा मान लो, ये है टिकट काउंटर। तो सबसे पहले आपने टिकट लिया यहाँ से, ठीक है। आपने टिकट लिया, आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपका 0 चक्कर हो गया, 5 चक्कर आपको काटने हैं, ठीक है। 0 चक्कर हुआ है, जीरो, और मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, 5 मिल सकता है, ठीक है। ये टोकन लेके आप इसके पास में आए, यहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, आपके
टोकन को चेक करता है, ये आपका जो टिकट मिला है इसको चेक करता है। अच्छा, इसका 0 से शुरू करना है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, 5 तक जा सकता है ना। कोई बंदा आता है कि मैं तो 10 चक्कर काटूंगा, है ना, तो उसको 10 पे भी कंटिन्यू रखता है, 100 रुपये दिया उसने। तो अब यहाँ पे जो ये गार्ड है ये चेक करेगा हमेशा यहाँ पे भेजने से पहले कि इसका शुरुआत क्या है, 0 है। जब आपका ये 0 है तो इसको ये बोलेगा 5 से कम है क्या, लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, ठीक है। तो 0 जो है वो लेस देन 5 है क्या, है, तो एंटर करने देगा। ये बोलेगा एक चक्कर काट लो, तो एक चक्कर काटेगा, ये पूरा ऐसे चक्कर काटेगा। और जैसे ये चक्कर पूरा हुआ यहाँ पर, ये इसको 0 जो है उसको काट के बोल देगा 1 हो गया आपका, ठीक है। अब कितना जा सकते हैं, 1 से लेके 5, ठीक है। चलो, अब 1 से जब ये दोबारा गया तब इसने बोला यहाँ पे कितना कर दिया, इसको काट के 2 कर दिया, ठीक है। फिर दोबारा घूमा, फिर ये इसको 3 कर दिया, फिर दोबारा घूमा, फिर इसको 4 कर दिया, फिर दोबारा घूमा और फिर इसको कर दिया 5, ठीक है। जैसे ये 5 हुआ, ठीक है, ये 5 हो गया, फिर इसके बाद में भाई ये एक चक्कर और काटने देगा इसको, और उसके बाद में जैसे ये 6 होगा बोल देगा चलो बाहर निकलो, ठीक है, एग्जिट कर देगा। ये चीज़ समझ में आ रही, ठीक है। तो हमको वही काम करना है यहाँ पर। हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, 0 से, ठीक है, और कहाँ तक जाना है अपन को, और हर बार हम अपन क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार जैसे इसको चला के देख लेते हैं, छोटा सा लूप चला के देखते हैं, 0 से लेकर 3 तक का। देखो शुरुआत कहाँ से करनी है, 0 से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसकी वैल्यू है 0, ठीक है। अब हमें चेक करना है, ठीक है, कि भाई आई की वैल्यू कितनी है, 3 से कम है क्या, 3 से कम है, तो मैं इसको अंदर आने दूंगा, यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ वो चलेगा, ठीक है। तो देखो आपका ये फ्लो कैसे चलेगा, पहले ये, ठीक है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये, ठीक है, वापस से। तो एक बार यहाँ पे पहुंचे अपन, आई की वैल्यू 0 होगी। अब आई की वैल्यू चेक होगी, आई की वैल्यू कितनी है, 3 से कम है क्या, अभी है। अगर ये ट्रू है, यहाँ पे मैं अगर बोल देता हूँ ट्रू है, तो ये वाला चीज़ चलेगा। और अगर ये फॉल्स हो गया ना कहीं पे भी, तो ये वाला चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाता है, ये लूप वहीं पे बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रू अगर हो गया है तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी, आई की वैल्यू कितनी है अभी, 0 है, तो 0 ये प्रिंट कर देगा। फिर इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस के पास में जाएगा। आई प्लस प्लस का मतलब ये है, आई प्लस प्लस आप ऐसे कर दो, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो पहले आई की वैल्यू थी उसके अंदर एक बढ़ा दो, वो आई की नई वैल्यू बन जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। तो आई की पुरानी वैल्यू कितनी है, 0 के अंदर एक बढ़ाया, आई की नई वैल्यू कितनी होगी, 1। तो इसका मतलब इसको काटो यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया है, 1, सही है, ठीक है। अब दोबारा से ये वाला चीज़ चलेगा, अब ये वाला कभी नहीं चलेगा, बस एक बार चलता है उसके बाद नहीं चलेगा, दोबारा से ये चीज़ चलेगा। अब की बार आई की वैल्यू कितनी है, 3 से छोटी है क्या, अभी भी 3 से छोटी है, ये अभी भी ट्रू है। दोबारा से ये प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू कितनी प्रिंट हुई, कितनी, 1, ठीक है, 1 प्रिंट हुई। फिर आगे कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे घूम के वापस कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस के पास में। फिर आई प्लस प्लस जो है वो कितना हो गया अभी, आई की वैल्यू, तो 2 हो चुका है, ठीक है। अब आई की वैल्यू अभी भी 3 से छोटी है क्या, 3 से छोटी है, तो ये अपना प्रिंट करेगा, ठीक है। क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। आई की वैल्यू बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है। 3 जो है अभी 3 से छोटा है क्या,
लेकिन बराबर है। ठीक है, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो अभी ये प्रिंट कितना करेगा, 3 प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे ऐसा काट के एक बार 3 कर देता हूँ पहले तो, और पहले तो 3 कर दी, और अब इसको भी काट के कितना कर देगा, ये 4 कर देगा, 4। और 4 जो है वो 3 से ना तो छोटा है और ना ही उसके बराबर है, तो ये फॉल्स हो गया, और फॉल्स होते ही ये लूप अपना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा आपके लिए, 0 1 2 3, देखिए क्या, 0 1 2 3। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा, ये बताओ, 2 3, बस, पक्का। चलो तो जैसे आई प्लस प्लस होता है ना, वैसे आई माइनस माइनस भी होता है, उसका सेम ही मतलब है। आई इक्वल टू I-1 जो है, उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, आई माइनस माइनस। ठीक है, उसमें एक कम करते, चलो चलो, तो ये है आपका 5, और ये है 2। क्या लगता है, सबसे पहले 5 जो है वो 2 से बड़ा है, तो क्या आपके हिसाब से क्या प्रिंट करेगा, पहले 5 प्रिंट करेगा, फिर ये आई की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो आई कितना था पहले, 5 से कितना होगा, 4 जो अभी भी क्या है, 2 से बड़ा है क्या, बड़ा है, तो ये क्या बोलेगा, 4 बोलेगा। फिर 3 हो गया इसका, 3 भी बड़ा है, 3 कर दिया इसने, फिर 2 कर दिया। ठीक है, 2 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो वहीं पे बंद हो गया लूप, राइट। ठीक है, अब यूजर से इनपुट लेना है और 1 से लेके उतनी गिनती बोलनी है, कर सकते हैं क्या। ठीक है, कि जैसे यूजर ने बोला 5, मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5। ठीक है, यूजर ने बोला 7, मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 से शुरू करके मैं 7 तक, जो भी उसका लिमिट है वहाँ तक मैं उसको लेके जाऊँगा, राइट। तो हमें ये पता है ना शुरुआत कहाँ से करनी है, 1 से करनी है। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे, फॉर लेट आई इक्वल टू 1। ठीक है, 1 कर दिया मैंने, और फिर इसको कितना करना है वो तो यूजर बताएगा, है ना। तो आई लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे जो यूजर की वैल्यू है ना वो आपको रखनी पड़ेगी, तो मैं यूजर की वैल्यू भी ले लेता हूँ पहले, लेट यूजर इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट कर देता हूँ, एंटर ए वैल्यू। ठीक है, चलो जो भी वैल्यू ये देगा उसको हमें पार्सेंट करना पड़ेगा, शाबाश। ये तो इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया अपन ने, और उस यूजर इनपुट को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ क्या, सही है ना, और आई प्लस प्लस। ठीक है, और फिर ये जो भी है आपका console डॉट लॉग, आई की वैल्यू यहाँ पे आप आई, क्या बोलते हो, क्या आंसर है इसका, मैंने बोला 5। ठीक है ना, ओके, आंसर है। यहाँ पर मैं आई की वैल्यू को प्रिंट नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ ऐसे, राम बताओ, 5 बार जब ये चला है तो ये 5 बार राम प्रिंट कर रहा होगा, जब ये 5 बार चल रहा है तो 5 बार ही करेगा। अब इसको क्या करूँ, 10 कर दूँ क्या ऐसा, ये 10 कर दिया। अब ये पूछेगा, मैं बोलूँगा 3। ठीक है, मैं बोलूँगा 3, कितना बार करेगा, 3 बार करेगा, ये बोल रहा है 3 बार। ठीक है, तो लूप अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम कर रहे हो, यहाँ पे मैं आई दे दूँ ऐसा, क्या बोलते हो, 3 बार आई प्रिंट कर देगा क्योंकि स्ट्रिंग है ये। ठीक है, ओके कर दिया। अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ,
क्या देगा? 3 बोलूँगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ। एक दो तीन आएगा कि 0 1 2 आएगा? चलो 1 2 3 आ गया, ठीक है। ये मेंटली आप कर पा रहे हो क्या इसको? थोड़ा थोड़ा बस दिमाग लगाओ बस, है ना। अगर मैं इसको बोलूँगा 10 अब की बार, 10, ठीक है ना, क्या बोलेगा? चलो 1 से लेके 10, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है ना, मैं बोलता हूँ इसको 5, ठीक है। कितनी बार प्रिंट करेगा? 10 बार ये प्रिंट कर रहा है, चेक गिन लो इसको। 1 2 3 4, क्या है, हो गया क्या? 6, 6 और 6 और 4 10, ठीक है। अब बताओ। 5, 5 का पाड़ा, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है पहले? ये 1 से लेके 10 तक बोलता है, और यूजर इनपुट आपका फिक्स रहता है। जो आपने 5 बोला, तो ये 5 को पहले 1 से इंटू करेगा, फिर 5 को 2 से इंटू करेगा, फिर 5 को 3 से इंटू करेगा, और इस तरीके से आपका ये टेबल यहाँ पे बन जाएगा। ये देखो 5 10 15 20 25, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। 1.5 या क्या आना चाहिए? चलो ये बताओ इसका क्या रहता है, इसने सही बताया वैसे। पार्स इंट 5, इसका आउटपुट क्या आएगा? इंटीजर, ठीक है। तो अगर 1.5 मैंने एंटर किया है, ठीक है, और ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, तो क्या आएगा फिर फाइनल आउटपुट आपका? 1 to 10, ठीक है। ये लो 1 to 10, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऐसा हीरो बना दूँ, ऐसा फ्लोट, अब की बार आ जाएगा, आ जाएगा 1.5 का पाड़ा, ठीक है। 1.5 3, सही है ना, ठीक है। तो आपको एक छोटा सा जैसे प्रोग्राम बनाना आ गया कि मैं एक पहाड़ा, जैसे मैं यूजर से लूँगा, एंटर करवाऊँगा एक नंबर, और वो पहाड़ा मैं उसको बोल के बता सकता हूँ। क्लियर है, ठीक है।